तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं Xiaomi के मॉन्स्टरस 75 इंच वाले टीवी का लॉन्ग टर्म रिव्यू। अब ये टीवी दोस्तों मैं पिछले 1-1.5 महीने से यूज कर रहा हूं एज माय प्राइमरी टीवी। मतलब मैं इसमें मूवीज देखता हूं, गेम्स खेलता हूं और अब इस टीवी का जो एक्सपीरियंस था दोस्तों उसके बारे में आपको बताऊंगा। मतलब डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, इन सब को हम कवर करेंगे और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था कि भाई अगर आप 1 लाख रुपए के आसपास इस टीवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो फायदेमंद होगा या नहीं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले है ना इस टीवी के डिजाइन से चालू करेंगे एंड डिजाइन वाइज लेट मी बी ऑनेस्ट, ये टीवी बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब 75 इंच का जो टीवी है वो आपके नॉर्मल रूम्स के लिए तो बना ही नहीं है। लिविंग रूम में भी दोस्तों लगभग 8 से 10 फुट का जो मिनिमम व्यूइंग डिस्टेंस है वो होना चाहिए। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको अपने ऑफिस रूम में थोड़े दिन के लिए लगा के रखा था एंड जहाँ पे लगभग 6 फुट के आसपास यूज कर रहा था एंड वहां पे जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, मतलब वो एक बड़ा स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस, वो मुझे यहाँ पे मिला। तो ऑफ कोर्स आप 6-8 फीट पे भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई पूरी फैमिली के साथ, मतलब इट विल बी लाइक अ पर्सनल सिनेमा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टीवी को आप टेबल टॉप पे रख सकते हैं एंड वॉल माउंट करा सकते हैं। हमने वॉल माउंट नहीं कराया बिकॉज ऑफ कोर्स हमें रिव्यू के लिए इसको टेबल टॉप पे रखना पड़ता है। एंड अगर आप टेबल टॉप पे रखने का सोच रहे हैं सो मेक श्योर कि आप टेक्नीशियन से ही दोस्तों इसको इंस्टॉल कराएं। टीवी बहुत भारी है एंड ऐसे में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल इट। एंड यहाँ पे अगर आप इसको टेबल टॉप के ऊपर रखने का सोच रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट 44 इंचेस या 45 इंचेस जो हो वो आपको दोस्तों यहाँ पे साइज मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया है कि जो स्टैंड्स हैं वो दोनों राइट और लेफ्ट में नहीं है, एक सेंटर स्टैंड है जिससे कि टीवी है वो बहुत ज़्यादा स्टडी फीलिंग होती है। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको वॉल माउंट भी कराते हो तो आपको जो वॉल माउंट है वो अलग से खरीदना पड़ेगा Xiaomi से। एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू कॉल द Xiaomi सर्विस एक्सपीरियंस इंजीनियर, बिकॉज उसके बाद क्या होगा कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी। कुछ खुदा ना खासा कुछ हो गया तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम बेजल्स के बारे में। तो बेजल्स काफ़ी ज़्यादा कम है। जो नीचे वाला बेजल्स है वहाँ पे बस दोस्तों आपको थोड़े से कंट्रोल दिखते हैं, जैसे कि पावर बटन हो गया और एक फार फील्ड फेच माइक होता है वो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप ओके गूगल कहीं से भी बैठे बैठे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे जा करके बताऊंगा। सो तीनों तरफ बाकी के मिनिमल बेजल्स हैं, थोड़ा सा गैप है एंड वो बस मुझे लग रहा है कि निट पिकिंग हो जाएगी, बट मुझे ऐसा लगा कि जो गैप्स है ना, जो एजेस पे बिटवीन द 2 फ्रेम्स और जो स्क्रीन और फ्रेम के बीच में गैप, उसमें थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल या डर्ट होते हैं, मतलब घुसती रहती हैं, तो आपको वो ढंग से साफ करना पड़ेगा। बट येस, ये थोड़ा सा निट पिकिंग हो गया, बट जो मुझे लगा मैं आपको बता रहा हूँ। टीवी अगर पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको HDMI के 3 पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें से जो HDMI 2 है वो एक ARC पोर्ट है जिससे आप साउंड बार लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों इस पर्टिकुलर पोर्ट का होना बहुत ज़रूरी था, इसके बारे में आपको आगे जा करके बताऊँगा। इसके अलावा आपको 2 USB 2.0 के पोर्ट मिल जाएंगे। USB 3.0 पोर्ट अगर होता तो बहुत बढ़िया बात होती। एक हाई स्पीड पोर्ट, देखो इस टीवी में जो हाई स्पीड चीज़ें होनी चाहिए थी ना वो अगर होती तो और भी बढ़िया होता। इसके अलावा दोस्तों आपको जो यूजुअल ऑडियो पोर्ट्स मिलते हैं वो मिल जाएंगे, लैन पोर्ट वगैरह तो मिलता ही है। सो माई पॉइंट इज पोर्ट्स वगैरह सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। एक जो अच्छी बात लगी मुझे इस टीवी की, जो केबल है, जो पावर केबल है वो डिटैचेबल है। सो जब हम इस टीवी को मूव कर रहे थे तो हमारे लिए एक ईज ऑफ एक्सेस हो गया था, बिकॉज आपको वो तार के साथ साथ इसको मूव नहीं करना पड़ता है। वेरी इनोवेटिव, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है और मैं अपने पुराने Xiaomi के टीवी में भी रिव्यू में बोल के रखा था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया डिज़ाइन के बारे में। एंड डिज़ाइन वाइज दिस टीवी इज़ प्योर प्रीमियम, मतलब मेटालिक, एल्यूमिनियम मेटालिक आपको फ्रेम मिल जाएंगे। जो स्टैंड है वो भी मेटालिक है, कंप्लीटली स्टर्डी है एंड कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले है 75 इंच का, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है जो कि OLED डिस्प्ले है, 4K पैनल है। एंड जो कि दोस्तों ये 75 इंच का है 4K पैनल, तो यहाँ पे अगर आप HDR जो आपके सेट टॉप बॉक्स वाला कंटेंट होता है वो अगर आप देखते हैं, या फिर अगर आप HD कंटेंट भी देखते हैं, बहुत ख़राब लगेगा बिकॉज वो पिक्सेलेशन आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फुल HD कंटेंट भी देखते हैं तो अपस्केलिंग काफ़ी हद तक सही है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि दैट थिंग इज मिसिंग। सो दिस टीवी इज बिल्ड फॉर 4K कंटेंट। आप जो मूवीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो ब्लूरे कंटेंट देखेंगे उसके लिए है। ये टीवी गेमिंग के लिए बना है। सो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स वगैरह में डॉल्बी विजन
और जो आपका डॉल्बी ऑडियो होता है सब कुछ मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। HDR 10+ दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है। सो ओवरऑल इस टीवी में आपको सारे के सारे चीज़ें मिल जाएंगी। 95% DCI-P3 कलर गैमेट है एंड यहाँ पे आपको ऑफकोर्स मोशन स्मूथनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ गेम्स वगैरह में अच्छे लगते हैं। जो नॉर्मल कंटेंट होता है उसमें वो आप ऑफ ही रखें बिकॉज इट्स नॉट दैट स्मूथ। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो व्यूइंग एंगल्स काफ़ी बढ़िया है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे बढ़िया है। ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस लगभग 650-800 निट्स की यहाँ पे आपको मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। एंड अगर आप एकदम डार्क रूम में भी नहीं देखते हो तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं आएगा, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो लोकल डिमिंग है वो इतना बढ़िया नहीं लगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट यहाँ पे जो बैकलिट है और वो जो डिमिंग वगैरह होती थी वो मैंने स्विच ऑफ ही करके रखा था बिकॉज इतना अच्छा वहाँ पे इफेक्ट नहीं आता था। अब इस टीवी के दोस्तों ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि जब आप इसे डार्क एनवायरनमेंट में देखते हैं तो आपको इसको ब्राइटनेस 20-30% पे रखनी पड़ेगी अगर एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाला है। सो यहाँ पे वो आपको ब्राइटनेस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। एक बात अच्छी है कि आपको किसी भी स्क्रीन के ऊपर आपको उस मी बटन को दबाना है एंड फिर आप वहाँ पे स्टैंडर्ड मूवी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से जो मूवी का जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस टीवी में मैंने PS5 के गेम्स भी खेले हैं एंड PS5 जब मैंने इसमें कॉन्फ़िगर किया था तो वहाँ पे HDR डिटेक्ट नहीं हो रहा था। एंड ये मुझे लगा कि भाई HDR को क्या हुआ, तो ऑफकोर्स मैंने इरशाद को फ़ोन लगाया एंड इरशाद से पूछा कि भाई क्या चल रहा है। तो इरशाद ने मेरे को बताया कि देख वहाँ पे HDMI 1.4 वाला जो है वो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। तो फिर आपको पहले तो होम बटन पे दबाना है, देन यू हैव टू गो टू द HDMI ऑप्शन एंड फिर वहाँ पे 2.1 का जो ऑप्शन है वो इनेबल करना है। तो दोस्तों मुझ जैसों को भी ये नहीं पता एंड आई थिंक सो बहुत लोग इस चीज़ को मिस आउट कर जाएंगे। तो एक ईजी टू गो सेटिंग देनी चाहिए थी या फिर उसको 2.1 में भी रख सकते थे। तो ये एक ऑप्शन है जो कि फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में एक बढ़िया से मतलब एकदम ऑन द फेस होना चाहिए और लोगों को मिलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे PS5 में दोस्तों मैंने गेम्स वगैरह खेले, मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। ऑफकोर्स जो डायनेमिक रेंज है एंड मेरे लिए मतलब मुझ जैसे लेवल के लिए ऑफकोर्स काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड आई एम श्योर जो OLED डिस्प्ले, जो ब्लैक लेवल से जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है एंड ऑफकोर्स 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप एकदम 120 FPS में 4K वीडियोस आराम से एंड वीडियो गेम्स जो आराम से खेल सकते हैं। एंड लिटरली मैं घोस्ट ऑफ सुशिमा का वेट कर रहा हूँ जो डायरेक्टर कट आने वाला है, जो कि इस टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों एक बात है कि जब मैंने इस टीवी में PS5 कनेक्ट किया तो मैंने नेटफ्लिक्स और जो यूट्यूब है वो भी अपने PS5 के थ्रू ही रन किया मोस्ट ऑफ द टाइम एंड द रीज़न इज़ द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या है कि जो टीवी है वो मैमथ है, इट्स अ वेरी बिग टीवी, बट जो प्रोसेसिंग पावर है वो इस टीवी की थोड़ी कम रह गई एंड कहीं कहीं पे थोड़े बहुत स्टटर्स आते हैं, थोड़े जिटर्स आते हैं। तो वो एक जो स्मूथ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली टीवी से नहीं मिला। तो मैंने क्या किया कि PS5 में नेटफ्लिक्स है, HDR कंटेंट वो सपोर्ट करने लग गया, तो वहाँ पे देखा। यूट्यूब भी है एंड आई गॉट अ PS5 का जो मीडिया रिमोट है उसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे देखा एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस था, मतलब नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब मैं इस टीवी को यूज़ कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक प्लेक्स ऐप है वो मैं यूज़ करता था तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत लैग करता था एंड जो फार फील्ड माइक है मुझे गूगल है उसको डिसेबल करना पड़ा एंड वो आगे जाकर के दोस्तों जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे उसमें फिक्स हो जाएगा। ये एक मैंने टेम्प्रेरी फिक्स करा था तो कई हद तक जो लैग्स वगैरह है वो ठीक हुए थे, बट इट इज़ स्टिल नॉट अ फ्लॉलेस एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप 10-15 मिनट देखते हो, अगर आप टीवी को थोड़ा फॉरवर्ड या रिवाइंड करते हो कुछ भी कंटेंट को, तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग है। फिर जब प्ले होता है तो कभी कभी 3-4 सेकंड के लिए ऑडियो आता है बट वीडियो थोड़ा डिलेड हो जाता है एंड फिर उसके बाद सब सिंक हो जाएगा एंड फिर स्मूथ चलेगा। तो एकदम फ्लॉलेस जो एक्सपीरियंस है वीडियो में वो नहीं देखने को मिला। इसके अलावा जो साउंड है वो भी आपको 30 वॉट का यहाँ पे स्पीकर मिलता है एंड जहाँ पे वूफर है, ट्विटर है एंड जो मेन स्पीकर्स है वो है 2 के पेयर्स। एंड इसमें क्या है कि आई वुड से कि लिविंग रूम के लिए अगर आपको एक टीवी का साउंड सुनना है कि अगर आप मूवीज़ देख रहे हो देन इट्स ओके। अगर आप मास्टर शेफ देख रहे हो या फिर लोकी देख रहे हो या यू आर वॉचिंग समथिंग जिसमें साउंड का इतना एक एक्सपीरियंस ना चले तब भी ठीक है, बट इफ़ यू रियली वांट दैट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कि भाई सामने है एंड एकदम साउंड बार चाहिएगा, तो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि साउंड बार एंड एक वूफर लगाने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको डायरेक्टली टीवी के साउंड बार से नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन अ 5.1 सराउंड साउंड या फिर एक साउंड बार जिसके साथ एक आपको सब वूफर मिले। सो फॉर डे टू डे यूसेज इट्स फाइन, बट देन फॉर
एन इमर्सिव एक्सपीरियंस साउंड में कमी रह गई है। तो दोस्तों अब मेरे वर्डिक्ट पे आते हैं। तो हार्डवेयर, इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को मैं 2 पार्ट में डालूंगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में दोस्तों आपको जो पैनल मिलता है 75 इंच का ओलेड पैनल, वो काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ साथ आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप ये पैनल और ये बिल्ड क्वालिटी अगर आप सैमसंग या एलजी में लेने जाओ तो लगभग 3.5 लाख से 5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपके 1,20,25 हज़ार रुपए लगेंगे, जिसमें आपके टीवी आ जाएगा, वॉल पे लग भी जाएगा। एंड उसके बाद क्या है कि जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो आप सिर्फ 14 से 16 हज़ार रुपए में फिक्स कर सकते हो। कैसे? एप्पल टीवी खरीद के। तो यहाँ पे क्या है कि जो फायर क्यूब होते हैं या फिर एप्पल टीवी, जैसे मैंने PS5 लगा रखा है, तो अगर आप भी अगर PS5 लगाओगे तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स PS5 में हॉटस्टार जो ऐप है वो नहीं है, एंड सारे के सारे जियो सिनेमाज ये सब नहीं है। तो अगर आप एक फायर क्यूब टीवी ले लेते हो तो भी ठीक है, अगर आप एक एप्पल टीवी प्लस ले लेते हो जो कि 16,000 का आता है तो वो भी ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक बड़ा पैनल विद दैट पर्टिकुलर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी और सिर्फ 16,000 रुपए देने में आपको एक फुल फ्लेजेड लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। सो माई पॉइंट इज, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 5 लाख और 4 लाख 3 लाख ऑन अ पैनल विच इज, मतलब देखो सैमसंग और एलजी का पैनल ऑफकोर्स इसके पैनल से 10-15% ज़्यादा बेटर होगा, बट वो 10-15% के लिए आपको 300% ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे। तो वो आपको एक कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। बट इफ़ यू वांट दिस टीवी एंड इफ़ यू रियली वांट अ 75 इंच टीवी, तो मैं ये बोलूँगा कि इस टीवी के साथ एक साउंड बार और एक वो जो 4K फायर टीवी बॉक्स है उसका भी आप बजट प्लीज़ लेके चलें, एंड दिस टीवी विल बी अमेजिंग। तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। एंड आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जो कि बीटा वर्जन में था, वहाँ पे लैग्स इशू हुए थे बट वो पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुए। सो जस्ट मेक श्योर इफ यू यूजिंग दिस टीवी, आप जो फ्यूचर अपडेट्स हैं उसका वेट करो, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मी ब्रांड ये जो लैग के इशू है वो आगे जाकर के फिक्स हो जाएंगे। बट अभी तक दोस्तों ये फिक्स नहीं हुए हैं, जस्ट लेटिंग यू नो। सो ये था दोस्तों हमारा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।